दोस्तों हम कर रहे हैं डीट प्रेस बी की प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है पोस्ट कोड 15/19 11 नवंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट से। और ये कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, इसका शॉर्ट ट्रिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था और फाइनली इसका कंप्लीट कन्वेंशनल मेथड के साथ सोल्यूशन आपके सामने है। समझाता हूँ किस तरह से। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने कुछ गलती वहाँ पर की है और आपको वो गलती पकड़नी है कि किस तरह से आप वो पकड़ सकते हैं। 3-4 कैंडिडेट्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया भी और मैंने उनको हार्ट भी भेजा। चलिए अब कर लेते हैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ अगर कोई न्यू व्यूअर हो तो, और प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन की मैथ्स बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी चैप्टर वाइज कंप्लीट अर्थमेटिक देख सकते हो क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिएगा, हमें बोला गया है कि एक बड़ा सिलेंडर है जो कि यहाँ फिगर में मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है, और इस बड़े वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है और हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है। 12 सेंटीमीटर हमारी क्या है, हाइट है, और ये आप रेडियस है यहाँ पे 16। ठीक है रही बात। उसके बाद बोला गया है कि दो आइडेंटिकल सिलेंडर, मतलब दो एक जैसे सिलेंडर जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो निकाले जाते हैं फ्रॉम ईच बेस, हर एक बेस से, यानी कि एक ऊपर वाले से निकाल लिया और एक नीचे वाले से निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब जब हम ये दो छोटू वाले सिलेंडर निकाल देंगे बड़े वाले सिलेंडर में से, तो बचा हुआ सरफेस एरिया क्या होगा हमें वो बताना है। ठीक है, ट्रिक से मैंने कल सॉल्यूशन आपको बता दिया था और उसमें जो गलती थी वो चलो लास्ट में बताता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा जो कि ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 पाई इंटू आर प्लस आर टू, R1 प्लस R2। ये R1 क्या है, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, R2 क्या है, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस। ओके, इंटू R1 माइनस R2, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस में से छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस माइनस की, प्लस H यानी कि हाइट, टोटल हाइट जो बड़ी वाली हाइट है हमारी वो कितनी है। ठीक है, इस सिलेंडर में, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि अगर बीच में से मैं कंप्लीट ये सिलेंडर यहाँ से लेकर और यहाँ तक नीचे तक रिमूव कर दूँ तो ये कंप्लीट होलो सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये छोटू वाला सिलेंडर अगर हमने R2 रेडियस मानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे वाले सिलेंडर का माने, हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस के बराबर का हिस्सा हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, होलो वो इसलिए हो गया है, खोखला एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो। ओके, कहने का मतलब इनर सर्कल की जो रेडियस है वो हमने ली है R2। R1 जो हमारी आउटर सर्कल की या आउटर बेस की जो रेडियस है वो। H क्या है, जो कंप्लीट हमारी हाइट है वो। जैसे ही हमने ये सभी वैल्यूज पुट की, इसमें R1 प्लस R2 अगर आप करोगे तो 23 बन जाएगा, क्योंकि 16 जमा 7, 23 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर ये वाली इक्वेशन सोल्व करोगे, R1 माइनस R2 प्लस H, यानी कि 16 माइनस 9 प्लस 12 अगर आप करते हो तो 21 बचेगा, उसका बनेगा, और 7 या 21 हो जाएगा। 23 गुना 3 करोगे 69 आ जाएगा, और ये 44 गुना 69 करोगे आपको मिलेगा 3036, यानी कि 3036। ये जो एरिया आया है ना, ये पता है कौन सा है, ये होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। कहने का मतलब अब आप ये जो बड़े वाला सिलेंडर है ना, इसके बाहर भी सफ़ेदी कर सकते हो, वाइट वॉश कर सकते हो। एक्चुअल में जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता ही क्या है, अगर मैं एक रूम के टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो एरिया जहाँ पर आप कवर कर सको, जहाँ पर आप कंप्लीट वाइट वॉश कर सको। उसी तरह से सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की, आप सिलेंडर के जितने हिस्से पर वाइट वॉश कर सको। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वर्डिंग्स पर जरूर ध्यान देना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये वो एरिया आ चुका है, लेकिन क्या है कि इस एरिया में ना हम काफ़ी सारी वो चीज़ें भी निकाल चुके हैं जो हमें नहीं निकालनी थी। ठीक रही बात। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये वाला सिलेंडर और ये नीचे वाला सिलेंडर निकलने के बाद आपके पास कुछ चीज़ें बच जानी थी। कौन सी चीज़ें बच जानी थी मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा। एक तो ये वाला बेस बच जाना था, ये वाला बेस भी बचना था, और ये वाली साइड्स भी बचनी थी। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये बच जाने थे, अंदर ये क्रिएट होनी थी। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये निकलना ही नहीं था, ये तो हमने जानबूझ के निकाल दिया। निकाला क्यों भाई, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सोचा कि पूरे को निकाल लेते हैं, वापस से अंदर डाल देंगे, हमारी जो बाकी की चीज़ें हमें चाहिए हैं वो मिल जाएंगी, बस बची रह जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल होलो वाला एरिया 3036।
उसमें हमें वापस से इंसर्ट क्या क्या करना है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अगर मैं बात करूँ 2πr² अंदर रह जाना चाहिए था, ठीक है, निकल गया गलती से, रह जाना चाहिए था, तो हमने उसको वापस से 2πr² करके ऐड कर दिया। अब छोटे वाले सिलेंडर की हाइट और रेडियस का हमें देखना है। भाई यहाँ पर रेडियस क्या करेंगे 2πr² यानी कि 7 से 7 कट गया, 44 गुना 7 अगर हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 308। एक तो ये बात आ गई। दूसरी एक चीज़ जो हमें नहीं निकालनी थी लेकिन निकाल दी गई, कौन सी चीज़, ये वाली साइड, ये जो साइड है ये वाली, ये अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूँ तो ये कितना हो गया 2πRH, ठीक है, ये हमारा 2πRH हमने लगाया और 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 और ये 4, 44 गुना 4 करेंगे 176 आपको मिलेगा, ठीक रही बात। तो ये वाली चीज़ भी अंदर ही रह जानी थी तो हमने ये अंदर वापस से रख दी, ठीक रही बात। अब ये जो चीज़ है भाई 3036, ठीक, ये 3036, ये 308 और यहाँ से जो हमारा 176 आया, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3036 जमा 308 और 176, ये हम वापस से अगर ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 3520, ठीक रही बात। और यही हमारा करेक्ट आंसर है और आपके सामने ये रहा यहाँ पर। लेकिन अब मैं एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ और फाइनल आंसर आपके ऊपर छोड़ूंगा, देखिएगा। ओके, नई स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ये डायग्राम और कुछ बता दूँ, समझा देता हूँ कि क्या है ये चीज़। आप एक बात बताइएगा, आपको इतना तो पता ही है और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किसी को नहीं मालूम, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया और दिखाया। लेकिन आपको एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तो मालूम ही होता है, जो कि ये होता है 2πr × r+h, ठीक रही बात। ये होलो का केस नहीं है, ये खोखले वाले सिलेंडर का केस नहीं है, डायरेक्ट कंप्लीट एक जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये बात निकाल लेता हूँ कि आउटर वाला जो एक सॉलिड सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2πr × r+h से मुझे पता चला कि 2 गुना 22/7 गुना 16 और ये r+h मतलब 16 जमा 12 करेंगे 28 आएगा। ओके, इस इक्वेशन को कट करेंगे, 7 चौक 28, 4 16 चौका 64 बनेगा और 64 गुना 44 ये हमारा पास आएगा 2816, 2816। उसके बाद अब हमें ये पता है कि सॉलिड वाली का तो ये है टोटल सरफेस एरिया और इसमें से हमें कुछ पार्ट निकालना है। कौन सा पार्ट निकालना है मैं थोड़ा सा डायग्राम में बताने की कोशिश करता हूँ, अलग से दूसरा पेन ले लेता हूँ और देखिएगा, क्लियर करता हूँ। आपको ये वाला पोर्शन निकाल देना है, ये इतना पोर्शन, तो ये नीचे वाली चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला पोर्शन निकाल दोगे, ओके, और नीचे वाला ये जो पार्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। आप एक बात सोचकर देखिए, चलिए मैं सिर्फ इतनी बात मानकर चलता हूँ कि ये क्रिएट हो गया, लेकिन उस क्रिएट होने में क्या है, अगर यहाँ पर ये वाला क्रिएट हुआ है तो ऊपर से ये भी तो गया है। सेम इसी तरह से अगर ये वाला क्रिएट हुआ है यहाँ पर तो यहाँ से ये गया है। तो क्या मैं ये मान लूँ यहाँ पर कि ये गया ये आया, बात बराबर रही, ये गया और ये वाला आ गया तो बात बराबर रही, क्योंकि दोनों का ही एरिया πr² और πr² होता है, ठीक है। अब बात कहाँ पर आकर अटक गई, सिर्फ एक ऐसे पोर्शन पर जो कि हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, सेम साइड ये और यहाँ पर भी ये, और ये भी एक सिलेंडर का ही एरिया है जिसको आप 2πRH से डिनोट करते हो। भैया एक ये है, दूसरा ये है, तो हम 2πRH का गुना 2 कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये एरिया हम अगर ऐड कर देते हैं इस पर्टिकुलर में तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट का टोटल सरफेस एरिया और अंदर जो निकालने के बाद नया ये क्रिएट हो गया ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यही मैंने ऐड कर दिया 2816 + 352 जो कि हमें मिला फाइनली 3168, ठीक है। अब करेक्ट आंसर के तौर पर अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए 3168। डाउटफुल किस चीज़ के लिए है मैं आपको वापस से एक बार पिछली स्लाइड पर लेकर चलता हूँ और फिर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये जो हमने लास्ट में 176 निकाला था यहाँ से 2πRH, ये चीज़ क्या है अपने आप में कि 176 अगर आप माइनस करोगे यहाँ से तो भी आपको 3168 मिलेगा। कैसे कि भाई ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ये भी ठीक है, लेकिन ये जो
टू पाई आर एच वाली चीज़ हमने वापस से अंदर ऐड की ना, वो वॉल्यूम के केस में तो पॉसिबल है, लेकिन सरफेस एरिया के केस में पॉसिबिलिटीज़ उसकी कम बनती है। एक तुक्के के हिसाब से देखा जाए या कंसेप्ट दूसरे तरीके से समझा जाए, जैसे मैंने आपको पहले बोलकर बताया, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ चीज़, जैसा मैंने पहले बोलकर बताया कि भैया होलो में यहाँ पर कंप्लीट चीज़ निकल गई थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ निकल गई थी उसको हम वापस से पुट कर रहे हैं। जैसे कि ये 308 हमने ऐड किया हमारे 2 स्क्वायर का एरिया, जो 2 पाई आर स्क्वायर हमने ऐड किया, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से भी निकल गया था, यहाँ से भी निकल गया था होलो के केस में, जब क्योंकि हमने ये पूरी पाइपलाइन यहाँ से यहाँ तक निकाल दी थी, तो यहाँ का ये जो निकल गया वो भी हमने ऐड कर दिया, यहाँ से निकल गया वो भी ऐड कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, एकदम ठीक है चीज़। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर साइड की बात करते हैं, ये चीज़ वॉल्यूम के केस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो 2 पाई आर एच हमने ऐड किया यहाँ पर, ये वाली साइड जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि इसको हम कवर नहीं कर रहे, ये यहीं पर बाउंड हो जाती, यहाँ पर इस लेवल पर ये बाउंड हो जाती, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, तो हमने ये वापस से ऐड की। तो 2 पाई आर एच हमने वापस से ऐड किया, जो कि 176 हमें देकर जाता है, और उस हिसाब से ये आंसर बिल्कुल करेक्ट बनता है। लेकिन जब मैं आपको मल्टीपल के तरीके से बता रहा था, तो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि 22/7 है, तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन इस केस में ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 का मल्टीपल ज़रूर है। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस की, तो इस केस में यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हुई नज़र आएंगी। 11 का मल्टीपल भी है ये नंबर, और 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी है। ठीक रही बात। तो ये चीज़ है, एक थोड़ा सा डाउटफुल है, और मैंने एक कंप्लीट टाइम लिया आपको सिर्फ सिखाने और बताने के लिए। आई होप आपको तरीके से चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। आप ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कुछ चीज़ें समझ में आई हैं या अभी भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अदरवाइज वापस से क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डेरिवेशन होती है ना, एक फॉर्मूला को कैसे डेरिवेट किया जाता है, वो चीज़ भी बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है कि अगर आपने 1.5 से 2 मिनट इसी क्वेश्चन में लगा दिए तो कहीं ना कहीं वो आपका टाइम खा जाएगा, है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।